सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आप सारे मुझे बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि भाई फंडेड अकाउंट क्या होता है, फंडेड अकाउंट कैसे बाय करना है, कौन सी प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत अच्छी है हमें फंडिंग लेने के लिए। तो क्यों ना मैं सोच रहा था कि उस पर एक अच्छा सा वीडियो बना दो जिसमें आपके सारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो मैं यही सोचकर आज एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको सारे जो प्लेटफॉर्म की जो क्वेश्चन है आपके उसके आंसर देने वाला हूँ, ठीक है। और उसी के साथ मैं यह सीरीज खुद लेने वाला हूँ, मतलब कि ये चैलेंज लेने वाला हूँ कि फंडेड अकाउंट बाय करने से लेके एक तो हम उसको वॉश आउट कर पाए या फिर जो फेस होते हैं उसके वो क्लियर क्लियर कर पाते हैं क्या नहीं, वो हम सारा आपको इस वीडियो के द्वारा आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं आज हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। जो सबसे पहला टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि कौन सा फंडेड अकाउंट अच्छा है, मतलब कि जो प्रोफर्म अकाउंट होते हैं वो कौन सा अच्छा है। मतलब बहुत सारी कंपनी है, माई फॉर एक्सपर्ट, फंडिंग पे, द फंडेड और बहुत सारी होते हैं कंपनियां जो आपको फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसमें से सभी अच्छे तो नहीं होते। उसमें से कौन सी अच्छी है वो मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ। जो मेरे और ट्रेडर कम्युनिटी के जो मेरे दोस्त है वो भी यूज करते हैं और वो उसमें विड्रॉ भी ले रहे हैं, वही मैं आपको एक मतलब रिकमेंड करने वाला हूँ, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होने वाला है क्यों फंडेड अकाउंट कैसे बाय करना है। मतलब कि आपको पता चल गया है कि ये फंडेड अकाउंट आपको मतलब बाय करना है, लेकिन वो कैसे आपको बाय करना है ये मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा। और जो थर्ड मतलब सबसे लास्ट वाला जो टॉपिक होने वाला है वो है सबसे इम्पोर्टेंट कि रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपके फंडेड अकाउंट के होते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे पहला या फिर सेकंड वीडियो देखा होगा तो उसमें मैं फंडेड अकाउंट पे ट्रेड ले रहा था और आपने कमेंट भी कर रहे थे कि भाई आप वो फंडेड अकाउंट पे क्यों नहीं ट्रेड लेते। तो उसमें मेरे से एक मिस्टेक हुई थी कि जो हमें रूल्स रेगुलेशन उसके पता नहीं थे, उस वजह से वो हमारा अकाउंट अभी मतलब हमारे पास नहीं है, क्योंकि उसके बहुत टाइट रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। एक भी अगर आप मिस्टेक कर देते तो फिर आपको विड्रॉ में वो प्रॉब्लम आ जाता है। इसीलिए मैं जो मिस्टेक की है उसमें से आपको मैं सिखाऊंगा जिन्हें क्यों ना कि आप उस मिस्टेक को अवॉइड करके एक सही रास्ते से वो फंडेड अकाउंट पास कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम कौन सा कंपनी का अकाउंट लेने वाले। जो आज हम अकाउंट बाय करने वाले उस कंपनी का नाम है फंडिंग पिप्स। और उसके पीछे का सिंपल रीजन है कि हम इसको क्यों बाय कर रहे हैं। जो मेरे अदर फ्रेंड्स है जो ट्रेड करते हैं वो भी इसको यूज करते हैं और उनको जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि विड्रॉ, जो विड्रॉ है उनको हमेशा टाइम टू टाइम आ रहा है और उन्होंने विड्रॉ भी लिया है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ और मैं भी खुद इसको बाय करने वाला हूँ आपके साथ। तो चलिए देखते हैं आगे की प्रोसेस कैसे हम इसको बाय करते हैं। जो हम आज फंडेड अकाउंट बाय करने वाले वो अपने जो मोबाइल है उस पर करने वाले, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारे सब्सक्राइबर है उनके पास फ़ोन है, लैपटॉप नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्रोम ओपन करना है, ठीक है। क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ आपको सर्च करना है फंडिंग पिप्स, ठीक है। सर्च करने के बाद यहाँ आपको जो पहली वेबसाइट दिखेंगी फंडिंग पिप्स, यहाँ आपको क्लिक करना है। ये जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा, बाय चैलेंज, ज्वाइंट स्कोर, ज्वाइंट कंपटीशन वगैरह सब जो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आप यहाँ पे आपको अकाउंट दिखेंगे। जो हम बाय करने वाले हो $5,000 का होने वाला है। यहाँ पे आप $1,00,000 तक बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे रूल्स है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो आप $5,000 का अकाउंट बाय करेंगे उसमें आपको क्या क्या जो रूल्स है वो है। जो मिनिमम डेज है वो आपको 0 है और जो ट्रेडिंग पीरियड है वो भी 0 है, मतलब आप कितने दिनों तक भी ये अकाउंट चला सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम जो डेली लॉस है वो 5% है, मतलब कि आप एक दिन में सिर्फ 5% ही लॉस कर सकते हैं, मतलब कि $250 ये आप लॉस कर सकते हैं एक दिन में। और जो मैक्सिमम लॉस है मतलब कि पूरे अकाउंट का आप कितना ड्रॉ डाउन कर सकते हैं वो है 10%, मतलब कि $500, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ कि आप फंडिंग जो पास करने वाले उसके जो स्टेज 1 एंड स्टेज 2 उसका प्रॉफिट टारगेट कितना है। जो आपको पहले प्रॉफिट टारगेट होने वाला है $400, जो कि होता है 8%। एंड जो सेकंड है वो है $250, मतलब कि 5%, ठीक है। और जो लिवरेज मिलेगा वह आपको 1:100, 1:100 दोनों फेज में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए और जो उसकी अमाउंट है वो आपको मिलने वाला है $32 पे। तो ये आपका जो मैंने आपको बताया पूरा $5K जो डॉलर का अकाउंट है वो, ठीक है। तो देखते हैं अभी कैसे बाय करना है नेक्स्ट स्टेप पे।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बाय करने के लिए यहाँ पे आपको दिखेगा बाय चैलेंज, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तब आपको यहाँ पे दिखेगा कि यूर ईमेल एंड पासवर्ड। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, क्योंकि आपका अकाउंट यहाँ पे पहले से तो नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं फटाफट से मेरा नाम डाल देता हूँ, ठीक है। तो मेरी ईमेल आईडी और मेरा जो पासवर्ड है मैं आपको हाइड करके दिखाऊंगा, क्योंकि प्राइवेसी के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मेरा पासवर्ड वगैरह डाल देता हूँ, ठीक है। जैसे आप डालेंगे उसके बाद यह आपको क्लिक करना है और क्रिएट अकाउंट पे जाइए। जैसे आप क्रिएट अकाउंट डालेंगे तो आपको यहाँ पे अकाउंट सक्सेसफुल क्रिएटेड का मैसेज आएगा और यहाँ पे आपको दिखेगा कि वी सेंट एन ईमेल टू, आपकी जो भी आपकी ईमेल आईडी आपने वहाँ पे रजिस्टर की है वहाँ पे आपको एक ईमेल आया होगा। तो चलिए देखते हैं हम ईमेल आया कि नहीं। हम ईमेल ओपन करते हैं हमारा, यहाँ पे थोड़ा एक बार रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें एक फंडिंग पिक से ईमेल आया है कंफर्मेशन के लिए। तो हम यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं। यहाँ पे आपको क्रोम ओपन कर देना है। जिसे आप ओपन करेंगे तो आपको कंफर्म, यहाँ देखिए आपका ईमेल है वो कंफर्म सक्सेसफुली हो चुका है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपका ईमेल आईडी था वो आपको यहाँ पे डाल देना है और उसके बाद जो आपने पासवर्ड डाला था वो आपको एक बार यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद साइन इन करने के बाद यहाँ पे आपको ऐसा डैशबोर्ड दिख रहा होगा कि जैसे आपको पूरा यहाँ पे मेरा नाम और वगैरह सब आ रहा है। तो आपको न्यू चैलेंज पे क्लिक करना है, क्योंकि आपको नया एक अकाउंट लेना है। तो हमें कौन सा लेना है, $5,000 का अकाउंट, ठीक है। $5,000 का अकाउंट यहाँ पे आप क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होगे कि मेटा5 ओनली, मतलब कि जो आपका आईडी पासवर्ड आने वाला है वो मेटा5 पे आने वाला है। तो यहाँ पे $52 रहने वाले। तो यहाँ पर आपको चूज करना है। चूज करने के बाद ये आपको पूरी जो आपकी डिटेल है, टाइटल मतलब जो आपका, अगर ये आपको तो पता ही होगा क्या क्या डालना है। उसके बाद यहाँ पे आप पूरी इंफॉर्मेशन डालिए। चलिए मैं फटाफट से डालता हूँ और फिर वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मेरी जो पूरी इंफॉर्मेशन डाल दी। इसके बाद आपको यहाँ पे सबसे नीचे दिख रहा होगा प्रोसेस टू पे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद यहाँ आपको थोड़ा टाइम लेगा, देखते आप ये क्या आता है। यहाँ पे आपको जो रूल्स वगैरह मतलब उनके जो नियम है वो आपको बताएंगे। तो आपको यहाँ पे सब पढ़ के आई एग्री पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यह आपको अभी मेन चीज़ है कि आपको, तो चलिए आपको मैं सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमें पेमेंट किस थ्रू करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको पेमेंट करना है वो आपको क्रिप्टो थ्रू करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको गूगल पे वगैरह या फिर कोई और अदर ऑप्शन आपको क्लिक नहीं करना, क्योंकि ये सेफ रहता है और एक जो आपका पेमेंट किया हुआ है वो सक्सेसफुल डन होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी क्लिक कर देते हैं और जो आपको क्रिप्टो है उसके लिए आपका जो बाइनेंस अकाउंट है वो आपको ओपन होना चाहिए और आपके पास USDT होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए कंफर्म के मैं आपको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे आपको बाइनेंस में क्रिप्टो USDT वगैरह बाय करनी है, ठीक है। तो जैसे हम वहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें पेमेंट के नए वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो सबसे पहले आपको रिडायरेक्ट होने के बाद ऐसा पेज आएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद जिस भी नेटवर्क में आपके पास USDT है वो आपको सिलेक्ट करना है। मेरे पास अभी सोलाना का है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ये थोड़ा बहुत ही हार्ड नहीं है प्रोसेस, एक दो वीडियो अगर आपने देखी यूट्यूब पे अलग से तो वहाँ पे भी आपको बता दिया जाएगा कि कैसे पेमेंट करते बाइनेंस थ्रू। तो उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप करते थोड़ा टाइम लेगा ये। उसके बाद आपको ऐसा एड्रेस वगैरह आ जाएगा। यहाँ पर आपको वो जो इस एड्रेस पे आपको पेमेंट कर देना है। तो चलिए देखते हैं अभी। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस दिख रहा होगा, तो आपको क्या करना है, ये कॉपी करके बाइनेंस पे जाके वो आपको लेना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अभी दूसरे मोबाइल पे लेते जो जिसमें हमारा बाइनेंस है वहाँ पे हम उसका एड्रेस को पेस्ट कर देते हैं। तो पेस्ट करने के बाद या आप आगे की हम प्रोसेस करते थे आप सिर्फ देख रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे एड्रेस डाल दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐसा सरफेस दिख रहा होगा। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, कंफर्म कर देते हैं। कंफर्म के बाद ऑथराइज मतलब आगे की प्रोसेस करते हो गया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि
विड्रॉ प्रोसेसिंग पड़ चुका है, मतलब हमने वहाँ पे पेमेंट कर दिया है। तो देखते हैं अभी यहाँ पे आता है या नहीं। तो चलिए अभी मोबाइल थोड़ा हम चेंज कर देते हैं। जैसे ही वहाँ पे पेमेंट आ जाता है तो फिर यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए वेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फेस 1 अकाउंट डिटेल, मतलब कि जो हमारा आईडी पासवर्ड है वो यहाँ अकाउंट पे आ चुका है। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा हाइड कर रहा हूँ क्योंकि आप लॉगिन करके ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए डैशबोर्ड पे जाते हैं। तो ऐसा हमने डैशबोर्ड, मतलब जो अकाउंट है $5 का, वो हमने ले लिया है। तो आगे की प्रोसेस क्या होती है, हम इसको कैसे लेते हैं, यहाँ पे अकाउंट बैलेंस देख सकते हैं। अभी $5000 हमारे अकाउंट पे आ गया है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो जैसे कि मैंने आपको पूरी प्रोसेस करके बताई कि हम कैसे बाय कर सकते हैं, तो उस तरीके से हमने प्रोसेस कर की और हमें हमारा जो आईडी पासवर्ड है फेस 1 का वो आ चुका है हमारे ईमेल पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो नेक्स्ट वन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है रूल्स, ठीक है। तो चलिए अभी रूल्स देखते हैं कि जो हमें फॉलो नहीं किए उसकी वजह से जो हमने पहला फंडेड अकाउंट वॉश आउट कर दिया था, मतलब कि हमारे पास हमारे से वो गया था। तो अभी इसके रूल्स देखते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं रूल्स। जो सबसे पहले रूल्स मैं आपको बताऊंगा कि कितनी लिमिट होती है लॉस की। तो सबसे पहली जो उनकी कंडीशन है वो है 5% लॉस डेली का, मतलब कि एक दिन में आप मैक्सिमम 5% है वो लॉस कर सकते हैं। मतलब कि $5000 पे 5%, मतलब कि $250। एक दिन में आप $250 से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते। अगर आपने लॉस किया तो फिर आपका जो अकाउंट है वो आपसे लिया जा सकता है, ठीक है। वो ये हुआ एक दिन का लॉस। और ओवरऑल का आपको मैं बताना चाहूँ तो 10% तक आप लॉस कर सकते हैं। मतलब कि अगर देखा जाए तो 5000 का 10% कितना होता है, तो $500, ठीक है। मतलब कि $500 से ज़्यादा आप ओवरऑल लॉस नहीं कर सकते। अगर आपने लॉस किया एक महीने में, 2 महीने में, मतलब कोई डेट की तो कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ लॉस का। तो अभी देखते प्रॉफिट कितना टारगेट है आपको। आपके पास दो फेस होने वाले, फेस 1 फेस 2। जो फेस 1 में आपको 8% प्रॉफिट निकलना है, मतलब कि 8% कितना होता है, तो $400, ठीक है। $400 आपको निकलना है फेस 1 के लिए। जब भी आप $400 आपका प्रॉफिट आप बुक करेंगे, उसके बाद आपको सेकंड आईडी पासवर्ड मिलेगा सेकंड फेस का। तो उसमें आपको कितना करना है, 5%, मतलब कि $250 प्रॉफिट आपको गेन करना है। जब भी आप $250 प्रॉफिट उसमें अर्न करेंगे, उसके बाद आपको आएगा मास्टर अकाउंट, मतलब कि लाइव अकाउंट। उस पर आप जितना भी प्रॉफिट करेंगे, मतलब अगर आपने, तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। अगर आपने मास्टर अकाउंट पे एक $100 आपने अर्न किए, ठीक है, मतलब कि $100 का आपने प्रॉफिट किया, तो आपको कितना शेयरिंग मिलेगा, तो आपको मिलेगा 80%, मतलब कि $80 आपको प्रॉफिट शेयरिंग किया जाएगा आपके अकाउंट पे। वो आप लोग बोलेंगे कि मतलब कितना, बहुत सारे बोलते हैं कि कितना परसेंट हमें शेयर मिलता है, तो आपको 80% आपको प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है फंडिंग फीस से, ठीक है। तो चलिए अभी आपको मैं आगे की पूरी डिटेल बताता हूँ। जो एक नया रूल है वो मुझे पहले नहीं पता था, इसी वजह से हमारा जो पहला अकाउंट है उस पर प्रॉब्लम आई, और बहुत सारे लोगों को भी नहीं पता था। इसकी वजह से विड्रॉ में भी बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। तो वो रूल है 1 IP एड्रेस एज 3 अकाउंट, मतलब कि जो आपने फेस 1 फेस 2 और मास्टर अकाउंट, जो तीन ही टाइम आपने ट्रेड लिया है, उस समय आपको सिर्फ एक ही फोन में ट्रेड लेना है, क्योंकि उसकी वजह के पीछे का लॉजिक है 1 IP एड्रेस। अगर आपने एक ही IP एड्रेस पे ट्रेड लिया है, मतलब एक ही फोन में, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। लेकिन अगर आप इसमें बाय किया है और अगर आप दूसरे फोन में लॉगिन कर देते, तो फिर आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने वाले विड्रॉ के समय। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप एक ही जिस अकाउंट पे, मतलब मोबाइल पे आप बाय करेंगे, उसी अकाउंट में आप लास्ट टाइम तक ट्रेड करते रहिए, ना कि किसी लैपटॉप पे या फिर किसी अपने दोस्त के मोबाइल पे। ये मैं आपको रूल बताना चाहता था। और एक बोनस पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमने बाय करते समय फीस पेड की थी $35 के आसपास, वो आपको रिफंड हो जाएंगी जब भी आप फर्स्ट फेज और सेकंड फेज कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद वो आपको आपकी जो दी फीस है वो आपको वापस दे देंगे। तो चलिए अभी देखते कैसे हम ये लाइव सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं।